नमस्कार दोस्तों, एज यूजुअल मैं और विवान सुबह सुबह चल रही है स्कूल के लिए। विवान हैप्पी। नमस्कार दोस्तों। तो स्कूल से आने के बाद का रूटीन स्टार्ट हो गया है ऑब्वियसली। और आज मैं थोड़ा थक गई थी स्कूल में एक्चुअली। कल और परसों 2 दिन एक इवेंट है, तो उसकी प्रिपरेशन में काफ़ी टाइम लगा। तो बस सुबह से आज बहुत ही बिजी थे, आज कोई फ्री पीरियड भी नहीं मिला। तो बस आज मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बनाया है। आज पुलाव बनाया है। पुलाव नहीं कहेंगे, पुलाव में तो फिर भी हम थोड़ी सब्जियां वगैरह यूज करते हैं। ये तो मैंने ऐसे ही बिल्कुल एक सादी सी, जैसे खिचड़ी टाइप होती है, तहारी तहारी भी नहीं कहेंगे, खिचड़ी टाइप है, बस दाल नहीं है, सिर्फ चावल और टमाटर प्याज और इन सबको मिला के। तो सोचा बस यही बना लेती हूँ, थोड़ा कंफर्ट फूड है और आसान है, जल्दी से बन जाता है। आके सबसे पहले चावल भिगो दिए थे और बस ये कुकर में मसाला पक रहा है। जैसे मसाला पके उसके बाद ये चावल डाल दूंगी उसमें और बस फटाफट बन जाएगा। बस ये है कि इस मौसम में, थोड़ा बरसात के मौसम में, हम दही और मट्ठा अवॉइड करते हैं। ज़्यादा नहीं, कभी कभी बाहर चले गए या कुछ ऐसा खाया तो ले लिया, बाकी नहीं। तो इसलिए फिर सोच रही उसके साथ चाय बना लेती हूँ। तो बस चाय और पुलाव आज का दोपहर का खाना यही रहेगा। बस जल्दी से मसाला पक जाए तो मैं फिर आगे के प्रोसीजर में चलती हूँ। तो चलिए धीरे धीरे जो भी आगे का होता रहेगा आपको बताती रहूंगी। बारिश आ गई थी काफी, अब तो थोड़ा रुक गई है, लेकिन हमारे स्कूल से आने के 10-15 मिनट बाद ही मौसम बन रहा था, लेकिन बारिश भी आ गई। तो बस चलिए पुलाव बन जाए तो एक बार खा पी के फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। तो यहाँ पर ये हो गया है पुलाव रेडी, खिचड़ी है। तो ये रेडी हो गया बिल्कुल, मैंने प्लेट में निकाल लिया है और अच्छे से घी डाला। भाई देखो, खिचड़ी वगैरह तो जब तक अच्छे से घी ना डले उसमें टेस्ट नहीं आता। तो मैंने हम तीनों की एक एक प्लेट लगाई थी और उसमें अच्छे से घी डाला, एक एक दो बार कि मेरे को लगा थोड़ा कम रह गया है, तो अच्छे से घी डाला। क्योंकि टेस्ट तो देखो इनमें, खिचड़ी हो, चावल, पुलाव, तारी, इन सब में ना तभी आता है जब उसमें अच्छे से घी डले। और बाकी तो मैंने कोई बहुत ज़्यादा मेहनत से नहीं बनाया था कि भाई सब्जियां वगैरह डाल के, और ऐसा कुछ सादा सा ही बनाया था। टमाटर प्याज का, अदरक वगैरह का अच्छे से तड़का मसाला डाल के अच्छा बना था ये भी। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि भाई इसको मैंने सब्जियां काटी और फ्राई करके ऐसे बनाया। पुलाव, वेजिटेबल पुलाव टाइप सिंपल सादा सा ही बनाया था। और बस फिर इसको खा के हम लोग सो गए थे। और अब यहाँ पर ये शाम का टाइम आई थिंक 7 बज रहे होंगे। तो मेरे को एकदम से जाना पड़ा था अपनी एक दोस्त के घर, उसके पिताजी का देहांत हो गया था, तो मुझे उनसे मिलने जाना पड़ा। तो बस फिर हम यहाँ से, मैं और विवान दोनों निकल रहे थे। हस्बैंड के साथ ही गई थी वैसे तो ऐसा था कि पहले से तो मेरे को था थर्सडे में जाना है, लेकिन फिर थर्सडे को नहीं हो पाया, तो मैं कल फ्राइडे में। रात के बज रहे हैं 9 और मैं आ गई अपने फ्रेंड के घर से। बस ज़्यादा देर तो नहीं रुकी थी, ऐसे ही आधा पौना घंटे के आसपास हम लोग रुके थे। थोड़ा दूर रहती है वो मेरे घर से, तो जाने में भी टाइम लगा। और बस फिर थोड़ी सामान मंगवाने थे रास्ते से, पहले था कि लेके आऊंगी उधर से ही, लेकिन फिर लेट हो गया तो मैंने सोचा चलो ब्लिंकिट ही कर लेती हूँ। तो बस ब्लिंकिट को ऑर्डर कर दिया है। बस किसी भी टाइम भैया आते ही होंगे ब्लिंकिट लेने के लिए, ब्लिंकिट का ऑर्डर लेके देने के लिए आते ही होंगे। तो कुछ सब्जी, दूध वगैरह ये सब मंगवाया है। तो जब सब्जी आएगी तो सबसे पहले वही बनाऊंगी। और बस अब तो यही काम रह गया है, डिनर बनाना है फटाफट और किचन वगैरह समेट के। बस आज कुछ नहीं करूंगी ज़्यादा, कल की छुट्टी है, कल ही करूंगी जो भी काम करूंगी। चलो मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में, ऑर्डर रिसीव कर लो जरा अपना। और ये यहाँ पर देखो, मैंने गेट खोला, वो भैया आ गए थे ऑर्डर लेके। तो पहले वो एक्चुअली क्या है, पहले पता नहीं चलता, उन्होंने पहले मुझे कॉल किया था, फिर वो आए। क्योंकि वो भी अब कंफर्मेशन के लिए फ़ोन करते हैं पहले कि सही प्रॉपर जगह पे देने जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। तो ज़्यादा सामान तो नहीं मंगवाया था, थोड़ा सा ही सामान था। लेकिन आज ये बैग भी नहीं लेके आए, वरना थैला लाते हैं अच्छा सा, उसमें पकड़ा देते हैं। आज छोटे छोटे पैकेट्स में भर के लाए थे। बस उनसे मैंने सारा ऑर्डर कलेक्ट किया। और मैं एक्चुअली, अब हम लोग 3rd फ्लोर पे रहते हैं, तो थोड़ा नहीं, 2nd फ्लोर पे, हम लोग 2nd फ्लोर पे रहते हैं। तो 2 स्टेयरकेस तो हो ही जाता है चढ़ने में। फिर उसके बाद बस ये सामान सारा ला के अंदर रखा, तो यहाँ पर ये ऑर्डर मैंने रखा स्लैब पे। और देखो मैंने क्या क्या मंगवाया है। सबसे पहले तो
तो ये रैपर्स में लेके आए थे, दूध का पैकेट था, वो ठंडा था, उसकी वजह से रैपर फट भी गया। ये 1 लीटर का दूध का पैकेट मंगवाया है मैंने। दूसरा ये है साबुत मसूर की दाल, ये मंगवाई है। और दूसरा क्या था, इसमें है आलू, 1 kg आलू मंगवाए थे, क्योंकि मुझे ज़्यादा सामान नहीं मंगवाना था, सिर्फ दूध, हरी मिर्च, ये मस्त थे। ये देखो, ये हरी मिर्च है, लेकिन वही है कि 149 का रहता है। तो ये है परवल, क्योंकि उससे नीचे अगर ऑर्डर रहेगा तो फिर 30 रुपीज़ का आपका वही चार्ज लगता है। तो इसलिए उससे बचने के लिए मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें भी दाल मंगवा ली, थोड़ा और आलू, क्योंकि और तो कुछ ऐसा मिल नहीं रहा था। तो बस फटाफट लगती हूँ सब्जी बनाने में। परवल की सब्जी अच्छे से बनाऊंगी, मसाले वाली, ताकि अभी बना के रख लेती हूँ, फिर सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट में भी पराठे और ये वाली सब्जी खा लेंगे, फिर लंच में देख लेंगे जो भी बनेगा। तो अभी कल का कल देखेंगे। अभी तो फटाफट पहले आपका डिनर निपटाऊं, क्योंकि जब तक डिनर खत्म नहीं होगा फिर बाकी भी काम भी नहीं होगा। डिनर से खत्म होगा, खाना के बाद फिर किचन वगैरह करके फिर लेट जाऊंगी, मतलब सो जाऊंगी। और उसके बाद मतलब सोने के बाद तो क्या ही करूंगी, पर कल होगा जो भी काम होगा आज। और फ्रेंड्स, ये है अगले दिन की सुबह, मतलब सुबह नाश्ता। सुबह के नाश्ते में मैंने वही सेव, परवल की सब्जी, मक्खन बना लिया था, और चाय है, साथ में है पराठा, और बस ये सादा सा एक ब्रेकफास्ट है। अच्छा लगता है ये भी। तो हमारे यहाँ पे पराठे हम ज़्यादा नहीं खाते, संडे टू संडे, मतलब छुट्टी के दिन ही ज़्यादा बेसिकली पराठे ज़्यादा खाए जाते हैं। नॉर्मल टाइम में हम सिर्फ रोटी खाते हैं। गुड मॉर्निंग, और ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है। अभी मैंने आपको दिखाया, ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है मेरा, मतलब मेरा नहीं है, अभी हस्बैंड को देने जा रही हूँ। और गर्मी में आप भाई मेरा हाल देख सकते हो, एकदम चकाचक हो गया है, टिक्के बिंदे किसी चीज का पता नहीं है, कहाँ बिंदी चली गई, कहाँ क्या है, बाल भी बिखर चुके हैं। और बस आज देखो, मैंने ये अपनी ड्रीम 11 की टी शर्ट पहनी है। जब कुछ टाइम जब पहले ड्रीम 11 चलता था तो मैं थोड़ा करती थी, मतलब मेरे हस्बैंड करते थे उसमें। तो उनके बर्थडे पर उन्होंने एक बार टी शर्ट हमें भेजी थी, गेम ऑन। और तो अब वो तो नहीं पहनते, उनको मतलब पता नहीं, अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं कभी कभी पहनती हूँ। तो पॉइंट ये है कि अपने हस्बैंड की आधे से ज्यादा टी शर्ट जो वो नहीं पहनते वो मैं ही पहनती। चलो भाई, गर्मी बहुत हो रखी है, अब जाके देख के आती हूँ अपने हस्बैंड को अच्छा सा ब्रेकफास्ट, खुश कर देती हूँ। टीवी देखते रहा करो तुम 24 घंटे। ये लो नाश्ता, इनको मैंने दिया। यहाँ ये विवान नहा धो के टीवी देख रहा है बैठ के, ये शॉर्ट्स देखता रहता है। आज विवान का भी ऑफ है, क्योंकि स्कूल में मैंने आपको बताया था एक इवेंट है, तो इसीलिए विवान का ऑफ है। मेरा भी आज ऑफ है, मुझे कल संडे जाना है। चलो विवान, आप क्या खाओगे ब्रेकफास्ट में? पराठा, मक्खन और सब्जी परवल की, ठीक है विवान? डन? ओके। तो विवान के लिए लेके आती हूँ नाश्ता। विवान मान गया है, सब्जी और पराठा और मक्खन खाएगा। पहली बात है, कमरे में आके इतना अच्छा फील होता है, बाय गॉड, कि धरती पे जन्नत ही वहाँ है जहाँ एसी चल रहा है, बाकी तो नरक की आग में झुलस रहे हैं सब। चलो अगला लोग लेके आते हैं। तो यहाँ पे मैंने विवान को ब्रेकफास्ट दिया करने के लिए, बेचारा ऐसे ही उदास सा बैठा था। इसको पापा ने मना कर दिया है कि टीवी नहीं देखना, अब चुपचाप खाना खाओ, लेकिन ये मुझे रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज़ थोड़ी देर के लिए देखने दो मुझे टीवी, क्योंकि बस एक बार नाश्ता कर लूँ फिर बंद कर दूंगा। बस मैं उसको ये बोल रही थी कि ठीक है थोड़ी देर देख लो। ये मुझे कह रहा है कि आप ना पापा को कह दो कि देखने देंगे देखने देंगे। मैंने कहा चलो मैं कह दूंगी, तुम देख लो, रिमोट ले लो। तो बस अभी विवान ने रिमोट उठाया और ये अब टीवी देखेगा और नाश्ता करेगा। बस नाश्ता खाने के बाद फिर मैंने इसको स्ट्रिक्टली बोला था कि बंद कर देना, वरना तेरे पापा तेरे को तो बोलेंगे, फिर मुझे भी बोलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग में को मैं यहीं एंड करती हूँ, अभी इतना ही।